गवर्नमेंट इस टाइम बहुत ज़्यादा कर रही है। अभी तक तो यही है कि वहाँ सामान ही ख़त्म हुआ होता है, तो नई बारे में नहीं बेचेंगे। आवाम तो पिस रही है। ये स्टोर से ना चीनी गायब हो जाती है। अब रोटी तो खानी है ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टैलेंट न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं एहसान इलाही। नाजरीन, आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत की जानिब से रमज़ान के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक अगर देखा जाए तो जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उन पर हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि जो रमज़ान के दिनों में वहाँ पर चीनी जो है वो 40 रुपये किलो सस्ती मिलेगी। इसके अलावा अगर चावल की बात की जाए तो वो 10 रुपये किलो वहाँ पर सस्ते मिलेंगे। इसके अलावा अगर तेल की बात की जाए तो वो हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पर जो 20 रुपये किलो तेल की कीमत कम होगी। अब देखना ये है कि क्या ये आवाम तक भी रिलीफ पहुँचेगा या नहीं। इसी बारे में बात करने के लिए हम आवाम के दरमियान मौजूद हैं। आइए आपको भी लेकर चलते हैं। अच्छा, कल हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से एक ऐलान किया गया जो रमज़ान रिलीफ पैकेज का, उसमें ये कहा गया कि 40 रुपये चीनी कम मिलेगी यूटिलिटी स्टोर जो है। तो क्या आपको लगता है कि आवाम तक ये रिलीफ पहुंचेगा? बहुत मुश्किल है। क्या वजह है? ये तो खान साहब से पूछे हम। नहीं, आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं पहुंचेगा? यहाँ तो और महंगाई हो जाती है, जैसे ही रमज़ान आता है और चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती है। बहरहाल ये लोग तो कंट्रोल रेट पे चीज़ें बेच रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर अगर फ़र्ज़ किया कि 40 रुपये कम चीनी बिक रही है, अब 105 है तो 75 रुपये अगर वो चीनी जो है वो तो बिल्कुल ही बारीक चीनी होती है जो इस्तेमाल में नहीं आती, बिल्कुल किसी काम की चीनी नहीं होती, बिल्कुल ही बारीक पाउडर जैसी चीनी होती है। रश इतना होता है, वहाँ गरीब बंदा कैसे पहुँचे। अब फ़र्ज़ किया कि वहाँ पे 40 रुपये कम मिल रही है, 75 रुपये में मिल रही है या 70 रुपये में मिल रही है। यहाँ पे दुकानदार हजरात जो है वो, क्योंकि अपना इनका रेट है, इनको तो रिलीफ नहीं मिला, तो ये 105 रुपये का अगर बेच रहे होंगे, फिर कितना इस डिफरेंस को कैसे आप मैनेज कर लेंगे फिर? लेकिन ये है ना, इन्होंने तो जो रेट आई है इन्होंने भी अपना कुछ 10-5 रख के बेच रही है ना, रुपया 2 रुपये मुनाफा। लेकिन गवर्नमेंट इस टाइम बहुत ज़्यादा कर रही है, ऊपर से लॉकडाउन भी लगा दिया और काम बिल्कुल नहीं है। वैसे स्टोर पे 40 रुपये रद्द करी, फिर दुकानदार को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्यों दुकानदार को आगे से महंगी मिलेगी तो वो महंगी बेचेगा ना। जब वो गवर्नमेंट थोड़ी सी सपोर्ट देगा तो फिर लाजमी बात है दुकानदार अपने रेटों पे ले आएगा। फ़र्क क्या पड़ना है, वहाँ जहाँ पे मिले सामान तो पूरा फ्री बात बनेगी ना। जो 40 रुपये किलो कम चीनी का कह रहे हैं, क्या वो वहाँ से मिलेगी? अब वो अभी तक तो यही है कि वहाँ सामान ही ख़त्म हुआ होता है। अब आप रमज़ान शुरू हो रहा है तो फिर पता चलेगा कि वहाँ से मिलती है कि नहीं मिलती। मुल्क के अंदर देखा जाए तो जितने यूटिलिटी स्टोर्स हैं, क्या वो इतनी लोगों का वो पूरा कर लेंगे सारा कुछ? नहीं, मुश्किल है जी, आकर इतनी दुनिया है, कहाँ से पूरा होगा, नहीं पूरा हो सकता। तो आम दुकानदार जो है, जो बैठा हुआ है, क्या अगर यूटिलिटी स्टोर पे 40 रुपये कम चीनी मिल रही है तो क्या ये लोग भी करेंगे? इनको कहाँ से कैसे होगा? ये कहाँ से करेंगे, जब ये लाते ही महंगी तो उन्होंने महंगी बेचनी है। वो तो वहीं पे ज़्यादा लोग जाएंगे, जब वहाँ से नहीं मिलेगी फिर लोग इधर आएंगे। यहाँ से फिर अगर 105-10 रुपये मिल रही होगी फिर तो फिर मजबूरी है, लेनी पड़ेगी। रोटी तो खानी है ना। मीठा चाय है, ज़रूर काम है, गरीब आदमी कुछ नहीं, चाय तो मीठी पीता है ना। चलो वो हलवा नहीं बनाता, चावल नहीं बनाता, चाय तो उसने पीनी, मजबूरी लेगा फिर वो। अच्छा, ये जो रिलीफ पैकेज हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया रमज़ान के लिए, क्या आपको लगता है कि ये लोगों तक पहुँच जाएगा? देखो ये तो जाके ही पता चलेगा, वहाँ पे जाके ख़रीदो फरोख्त कोई फिर ही पता चलेगा कि मिलता है कि नहीं मिलता। असल तो कोई दुकानदार जो ये आम रूटीन के गाहक हैं वो तो परचून में ही आएंगे ना लेने के लिए। वो परचून में दुकान सौदा लेने आएंगे। जो महल्ले वाले गाहक हैं उन्होंने तो स्टोर पे थोड़ी जाएंगे किलो चीनी, आधा किलो चीनी लेने, और स्टोर पे तो कोई भी नहीं जाएगा। वहाँ पे पूरा स्टॉक भी नहीं होता है। अगर 100 गाहक हैं तो उनको 10 गाहकों को चीनी मिलेगी और 20 गाहक उनसे वापस ही जाएंगे। आवाम को परेशान करने वाला काम है। इतना जो फ़र्क है, इतना रेट का फ़र्क अगर आएगा तो फिर ये कैसे आप मैनेज करेंगे? बट ठीक है, जो चीज़ नहीं बेचेंगे वो जो नई बारे में नहीं बेचेंगे। नहीं, आवाम की तरफ से भी तो मुतालबा आएगा ना कि वहाँ पे अगर 70-75 रुपये किलो बिक रही है तो आप भी इतने का बेचें, तो आप क्या करेंगे? मार्केट में ये रेट ही नहीं। मंडी में से जो सी हमारा मार्जिन होता है 2 रुपये या 3 रुपये किलो पे मार्जिन होता है। कोई भी आइटम है 3-4 रुपये किलो पे मार्जिन होता है, वो रकम बेचते हैं। जो मंडी से रेट मिलेगा हम उस हिसाब से बेचेंगे ना। वहाँ तो गवर्नमेंट देगी ना रिलीफ, जो सा देगी। वो रिलीफ आप तक कैसे पहुँचे? आप भी चाहते हैं कि हुकूमत को लगाने चाहिए, स्टॉल वगैरह लगानी चाहिए, दुकानदारों को माल दें ताकि दुकानदार सस्ता सौदा बेच सकें। जो एक गाड़ी ट्रक वगैरह लगता है कि बाहर आटा वगैरह लाते हैं, वो एक ट्रक आटा, थोड़े चीनी, थोड़े घी के पैकेट,
वो 100-200 लोगों को देते हैं एक पैकेट, उसके बाद चले जाते हैं। आम दुकानों पे रेट कोई भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में चीज़ का रेट कम होगा तो आगे मिलेगी ना। मार्केट में रेट तो तेज़ है। आपको क्या लगता है कि ये जो रिलीफ पैकेज है ये आम बंदे तक पहुंच जाएगा? नहीं, बहुत मुश्किल है। ये तो अंदर ही उनका मुकम्मल होता है, जो उनसे दुकानदारों को बार बार सप्लाई कर देते हैं। चंद लोगों को मिल जाता है, ज़्यादा लोग वापस ही जाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये रमज़ान रिलीफ पैकेज आवाम तक पहुंचेगा? नहीं पहुंच सके कभी। क्या वजह है? वजह यही है कि आवाम बहुत आ गई, तंग है, हर चीज़ तो महंगी है। आटा, चीनी, दाल, घी सब कुछ महंगा है, तो आवाम क्या करेगी? आवाम तो पिस रही है। ये हुकूमत ना हाल है ना, इसकी वजह से वो नहीं पहुंचेगी। नहीं, उनकी तरफ से तो यूटिलिटी स्टोर्स पर जो रिलीफ पैकेज है वो तो दिया जा रहा है ना, उन्होंने तो ऐलान कर दिया है। वहाँ पे भी नहीं मिलता। जाओ, वो कहते हैं घी लेना है, साथ में 200 रुपये की चीज़ें और लो तो फिर घी मिलेगा। उसकी वजह क्या है? जो गवर्नमेंट की नाकाम पॉलिसी हैं, वो उन्होंने अपना चुजराहत बनाई हुई है, वो बाहर सेल कर देते हैं। आटा भी पूरा है, नहीं समझे? वो जो दे रहे हैं वो निकम्मा आटा है। चीनी भी बारीक है पाउडर की तरह, तो वो तो चल। तो जो रेट हुकूमत की तरफ से रमज़ान रिलीफ पैकेज की वो दिए जाते हैं, क्या वही उसी में मिलते हैं? मिल तो वही सी रेट में है, मगर आप घी लेने जाएँ जो अवेलेबल चीज़ है वो लेने जाएंगे, कहेंगे आप 400-500 की चीज़ और खरीदो तो फिर देंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो एक दुकानदार तबका है, क्योंकि ये जो रिलीफ पैकेज है ये सिर्फ यूटिलिटी स्टोर तक दिया जा रहा है, क्या मुल्क के अंदर इतने यूटिलिटी स्टोर्स हैं कि वो इस सारी चीज़ों को पूरे नहीं कर सकते, किसी को नहीं पूरा सकते। तो फिर जो दुकानदार है वो तो अपने रेट पे बेचेगा? वो तो बेचेगा अपने रेट पे, वो तो अपने रेट पे बेचेगा। गवर्नमेंट जो है ना, और ये जो यूटिलिटी स्टोर है यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। ये कोई रास्ते में वैसे हवा है, जो गरीब है, हकदार है, उसको नहीं पहुँचती। यूटिलिटी स्टोर तक तो वो चीज़ पहुंच जाएगी ना? तो हमें तो नज़र नहीं आता है किसी गरीब को मिला है। नहीं, वो तो आपको वहाँ से जब आप जाएंगे तो आपको तब मिलेगी। चलो पता कर लेगा। अच्छा, अगर वहाँ से चीज़ नहीं मिलती तो फिर जाहिर सी बात है आप दुकानदार हजरात के पास आएंगे, तो दुकानदार हजरात तो वही अपने रेट पे बेचेंगे जो 105-110 रुपये जो रेट चल रहा है चीनी का। ज़ाहिर है वो 130, 120, 110 में बेच रहे हैं। तो अच्छा नहीं है कि वहाँ से आपको 40 रुपये किलो सस्ता मिले? वो इटली टो वाला वो भी गायब कर देते हैं, गायब हो जाती है। वो गायब हो जाती है। ये स्टोर से ना चीनी गायब हो जाती है। ये जब स्टोर में आती है ना चीनी, ये बड़े अफसरों के घर चली जाती है चीनी, बाद में उधर से ब्लैक होती है। ये बातों की हद तक है, इसमें अमल दरामद की कोई दूर तक शहबा भी नज़र नहीं आती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये जो सब लोग करप्ट हैं, जितने भी यहाँ लेने वाले, देने वाले, भेजने वाले, और ये जो बाहर माल फरोख्त कर देते हैं दुकानदारों को। हक तो अवाम का, पब्लिक का होता है, लेकिन ये बाहर भेज देते हैं, दुकानदारों को भेज देते हैं, तो दुकानदारों को भी चाहिए ना? ले जाते हैं या घरों वाले या उनको मिलने वाले जो भी है कहीं आके चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुकानदार जाते हैं, ले जाते हैं लोग। हकदार जो बेचारे वो रह जाते हैं, जो ना हक है, जिनके पास पहले बहुत से वसाइल हैं वो ले जाते हैं। फिर अगर वहाँ से ना मिला तो जाहिर सी बात है जो आम दुकानदार है वो तो अपने रेट पे बेचेगा। अरे जो महंगा लाएगा महंगा ही बेचेगा, ये भी करते हैं। दुकानदार भी सही नहीं है, 10 रुपए की चीज़ घर पड़ती है तो कहते हैं हमारी 20 रुपए की बिके। ये उनको मिलेगा जो सारा सामान वहाँ से लेंगे। मेरे जैसा 1 किलो चीनी लेने जाएगा उसको चीनी नहीं मिलेगी, आटा 300 रुपये में लेने जाएगा उसको नहीं मिलेगा। या तो होना एक चीज़ इंसान को मिले कि किलो चीनी मैंने लेनी है मुझे मिले, वो नहीं मिलेगी। तो उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जितना सामान यूटिलिटी स्टोर में है वो मिलेगा तो फिर सारा लेंगे तो फिर मिलेगा। अगर वहाँ से नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो आम दुकानदार है वो तो महंगा बेचेगा। महंगा जिस हिसाब से वो मंडी से लेके आएंगे वो 1, 2, 4 रुपये 10 रुपये ऊपर दे के बेचेगा। नाज़रीन, आपने लोगों की बातें सुनी, हम भी हुकूमत से यही कहेंगे कि ये जो रिलीफ पैकेज है ये यूटिलिटी स्टोर तक ही ना रखा जाए, बल्कि दुकानदार हजरात जो हैं उनको लिए भी कुछ स्टॉल लगा दिए जाएँ या उनको भी रिलीफ दिया जाए, जो मंडियों में रिलीफ है वो दिया जाए, ताकि जो आम बंदा है जो गली महल्ले में रहने वाला है वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। इसी के साथ मुझे एहसान इलाही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।